मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी बनाई हुई इस सृष्टि में मैं किसी भी चीज के द्वारा ना मरूं। भगवान ने कहा मैंने तुझे मारने के लिए 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बनाया है। इस मास को लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। भगवान कहते जिसको कोई नहीं अपनाता उसको हम अपना लेते हैं। आप पर कितना भी बड़े से बड़ा कर्जा क्यों ना हो, ये जो महीना है इस महीने का निर्माण ही आपके पूजा पाठ के लिए हुआ है। आज भगवान श्रीमन नारायण तत्काल गरुड़ पर आरूढ़ होकर गजेंद्र को बचाने के लिए आए। इसमें 33 दिन का क्या एक राज है? हमारे यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का पूजा का भी विशेष महत्व है। तो इस महीने में कोई एक ऐसा चुनकर आप खास दिन बताएं जो नहीं भी भगवान की पूजा के लिए समय निकाल पाते उस दिन जरूर। इससे आपको आने वाली साल में हर एकादशी का फल यूं ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान तो आपको क्षमा कर सकते हैं लेकिन आपका कर्म आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। हरे कृष्णा। आप सब जानते होंगे लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि एक ऐसा महीना आ रहा है जब आप भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर सुन रहा है और एक ऐसा महीना आ रहा है जो 3 साल के बाद आता है जिसमें ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं में ऐसी कृपा बरसाते हैं, सब काम आपके पूरे हो जाते हैं। यानी ये एक ऐसा महीना है जब आप पे कृपा बरसती है। ये महीना है अधिक मास का, जिसे हम पुरुषोत्तम का महीना भी कहते हैं। और ये वीडियो हम लेकर आ रहे हैं श्री मंदिर की मदद से। श्री मंदिर इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन ट्रस्टेड डिवोशनल प्लेटफॉर्म है और पिछले 5 साल से प्रयास कर रहा है आप तक सारे फेमस महीनों की ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने की। और इस वीडियो में हम आज अधिक मास के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से अधिक मास अधिक से अधिक हमें फ़ायदा दे सकता है। तो हमें अधिक मास पे क्या करना चाहिए, आज इसके बारे में जानकारी हमें देंगी देवी निधि सरस्वत जी, जो बताएंगी कि अधिक मास पे ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो सारी जानकारी हमें देवी जी देंगी। देवी जी आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। हरे कृष्ण जी। देवी जी सबसे पहले आप दर्शकों को बता सकते हैं कि आप हमें अधिक मास के बारे में ऐसी कौन सी जानकारी आज देने वाली हैं? देखिए, अधिक मास एक बहुत ही पवित्र मास है, महीना है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना पूजा, जितना पाठ अनुष्ठान किया जाए तो उसका जो फल है वो अनंत जन्मों तक आपको मिलता रहता है। तो ये जो महीना है वो बहुत ही पवित्र है। स्पेशली भगवान की भक्ति करने के लिए ही इस महीने को बनाया गया है। तो आज हम इसी के विषय में डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे व्यक्ति को एक अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। जी। तो दर्शकों को क्या हम बता सकते हैं, 12 महीने होते हैं लेकिन ये 13वां महीना अधिक मास कहाँ से आता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत से लोगों के मन में ये बात आती है कि महीने तो 12 ही होते हैं तो फिर 13 कहाँ से आ गए। मैं 2 तरीके से आपको इसका उत्तर देती हूँ। हिंदू पंचांग जो होता है वो चंद्रमा की गति पर चलता है। तो एक लूनर साल 314 दिन का और एक सोलर साल 365 दिन का होता है। तो हर साल लगभग 11 दिन का अंतर आ जाता है। तो जब ये अंतर 3 साल इकट्ठा होता जाता है तो एक अतिरिक्त महीना बन जाता है जिसे हम सभी अधिक मास कहते हैं या कुछ लोग मल मास कहते हैं या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो ये हमने हिंदू पंचांग के आधार पर इस चीज़ को समझा कि कैसे ये एक महीना बना। नंबर 2, अगर मैं आपको श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से अगर मैं बताऊं कि एक राजा हुए थे हिरण्यकश्यप, जिन्हें हम सभी जानते हैं। उनकी पत्नी थी कयाधु। अच्छा, हिरण्यकश्यप जो थे वो भगवान श्री नारायण से बड़ा द्वेष करते थे, उनको अपना शत्रु समझते थे, बड़ा प्रयास करते थे कि ऐसे भी नारायण मुझे मिल जाए तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नारायण वास्तव में है कौन।
लेकिन देखिए प्रभु कृपा देखिए कि ऐसे राक्षस के यहाँ पर भगवान श्रीमन नारायण के सबसे बड़े भक्त ने जन्म ले लिया, जिनका नाम हुआ प्रहलाद, जी। जो भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप चाहता था कि मेरा पुत्र मेरे जैसा बने, लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो भगवान के अनन्य भक्त थे। उनकी जो लगन थी भगवान से लग गई थी। एक बार हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मुझे तपस्या करने के लिए जाना चाहिए, तो हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चले गए। बड़ी कठोर तपस्या करी ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी से कुछ वरदान मांगे कि प्रभु मुझे पहला वरदान ये दें कि न मैं घर के बाहर मरूं न घर के भीतर मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यप बोला प्रभु मुझे दूसरा वरदान ये दें कि न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यप बोले प्रभु मुझे तीसरा वरदान ये दीजिए कि न मैं पशु से मरूं न नर से मरूं, मनुष्य से मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। उसके बाद हिरण्यकश्यप बोले प्रभु मुझे चौथा वरदान ये दीजिए कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ये भी वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप बोले प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी बनाई हुई इस सृष्टि में मैं किसी भी चीज़ के द्वारा ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिए, वरदान प्राप्त हो गए। अब जब हिरण्यकश्यप श्री प्रहलाद जी महाराज को बहुत अधिक टॉर्चर करने लगे, क्यों करने लगे? क्योंकि प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त थे, भगवान की सेवा करते थे। हिरण्यकश्यप रोकते थे कि मत करो। जब नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने उनको मारने का प्रयास किया। कभी अग्नि में जलाया, कभी नदी में फेंका, कभी हाथियों के सामने डाल दिया, कभी पहाड़ों से नीचे फेंका। लेकिन जाको राखे साइया वाय मार सके न कोई, बालन बांको कर सके जो जग वैरी होई। प्रहलाद जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो एक बार प्रहलाद जी महाराज अपने सखाओं के साथ भगवान श्रीमन नारायण का संकीर्तन कर रहे थे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि ऐसे संकीर्तन कर रहे थे। उनके मित्र भी नाच रहे थे, प्रहलाद जी भी नाच रहे थे। बड़ा सुंदर संकीर्तन हो रहा था प्रभु श्रीमन नारायण के नाम का। तभी वहाँ पर हिरण्यकश्यप आ गया। हिरण्यकश्यप ने कहा नारायण के नाम का संकीर्तन, वो भी मेरे बेटे के मुख से, ऐसे कैसे हो सकता है? और आज हिरण्यकश्यप ने दूर से गदा का प्रहार जमीन पर किया तो वहाँ पर एकदम सन्नाटा हो गया, कीर्तन बंद हो गया। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी महाराज के केशों को पकड़ लिया और कहा हे दुर्वनीत, हे मंदात्मन, मैंने तुझसे कितनी बार बोला कि तू नारायण के नाम को मत गा, लेकिन तू नहीं माना। आज तुझे यमपुरी जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, आज तुझे यमपुरी जाना ही पड़ेगा। लेकिन सुन, तुझे बाद में देखूंगा, पहले तेरे नारायण को देखना चाहता हूँ। बता तेरा नारायण कहाँ रहता है, बता वो कहाँ मिलेगा। प्रहलाद जी उस समय कहते हैं पूरी सभा है, बड़े बड़े लोग, महाराजा राजा लोग बैठे हुए, बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए, और एक छोटे से भक्त प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं आपको एक बात बताऊं, आपको प्रश्न पूछना नहीं आता, आपने गलत प्रश्न पूछा कि नारायण कहाँ है। अरे प्रश्न ये पूछो कि नारायण कहाँ पर नहीं है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। इधर बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में अंकित कर रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ईश्वर तो सब जगह रहता है पिताजी, आपने गलत प्रश्न पूछ लिया। और रही बात वो इस समय कहाँ पर है, तो इस खम्भे के अंदर है, मुझे दिखाई दे रहा है। छोटे से बालक ने कहा इस खम्भे के अंदर भगवान है और मुझे दिखाई दे रहा है। हिरण्यकश्यप बोला इस खम्भे के अंदर भगवान कैसे हो सकता है। हिरण्यकश्यप ने जोर से तलवार का प्रहार जैसे ही खम्भे पर किया, खम्भा फूट गया और उसमें से स्वयं श्री नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए अपने भक्त की। देखिए भगवान कहते हैं मेरी लाज भले ही चली जाए पर मेरे भक्त की लाज जाने न पाए। प्रहलाद जी ने कहा खम्बे के अंदर भगवान है, तो भगवान ने कहा ठीक है खम्बे से ही प्रकट होंगे, क्योंकि मेरे भक्त ने बुलाया। और कैसा विचित्र रूप लेकर प्रभु आए, शेर का मुख है, मनुष्य का शरीर है, बड़ा विचित्र रूप लेकर भगवान आए। लेकिन भगवान के सामने एक समस्या आ गई कि वो हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते। तो जब युद्ध करते करते गोधूलि की बेला आ गई, संध्या का समय आ गया, तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाकर जंघों पे डाल लिया। और जंघों पे डालकर भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप अब हम तुम्हें मारेंगे
हिरण्यकश्यप बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, प्रभु मुझे कोई नहीं मार सकता। बोले क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हे ब्रह्मा जी, न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। तो भगवान ने कहा आंखें खोल कर देख, ये दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप बोला अभी तो संध्या का समय है, गोधूली की बेला है, लेकिन आप मुझे मार नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने दूसरा वरदान ये भी मांगा था कि न घर के बाहर मरूं न मैं घर के भीतर मरूं। भगवान ने कहा अरे पागल, जरा आंखें खोल कर देखना, तू घर के बाहर है कि भीतर है? अरे आपने तो मुझे देहरी पे डाल रखा है। इसलिए हमारे यहाँ पर कभी भी आपने देखा होगा कि देहरी की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को वहाँ पर लेकर बैठे थे। और दहेली पे, अपनी दहलीज पे बैठना अशुभ में माना अशुभ, जाता क्योंकि है। उस पर चरण नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर भगवान का वास होता है। तो हिरण्यकश्यप बोला अभी तो आपने मुझे देहरी पर डाल रखा है, लेकिन आप मुझे मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, हे ब्रह्मा जी, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। तो भगवान बोले पागल, मैं तुझे मनुष्य दिखाई दे रहा हूँ या तुझे पशु दिखाई दे रहा हूँ? हिरण्यकश्यप बोला आप तो दोनों हो, और दोनों ही नहीं, शेर का मुख और मनुष्य का शरीर, इतना विकराल रूप लेकर मेरे भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप फिर हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से, बोले मार नहीं पाओगे आप मुझे। बोले क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, हे ब्रह्मा जी, न मैं शस्त्र से मरूं न मैं अस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा माय डियर डोंट वरी, मैं अपने बड़े बड़े नाखूनों से तेरा पेट फाड़ूंगा। न ये शस्त्र है और न ही ये अस्त्र है, मैं नाखूनों से तेरा पेट फाड़ूंगा। हिरण्यकश्यप बोला अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हिरण्यकश्यप फिर हंसने लगा, अरे मार तो आप मुझे अब भी नहीं पाओगे। बोले क्यों नहीं मार पाएंगे? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, ब्रह्मा जी साल के 12 महीने में मैं किसी भी महीने में ना मरूं। साल में जितने भी महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं साल में। तो हिरण्यकश्यप बोला कि साल के 12 महीने में मैं किसी भी महीने में ना मरूं। मैंने ये वरदान पहले ही मांग लिया है, अब आप मुझे मारोगे कैसे? भगवान ने कहा माय डियर, इसकी चिंता मत कर, मैंने तो व्यवस्था कर ली है। मैंने तुझे मारने के लिए 13वां महीना पुरुषोत्तम मास तुझे ही मारने के लिए बनाया है। इस पुरुषोत्तम मास में, इस 13वें महीने में हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप बोला हे भगवान, 13 भी होते हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, वरना मांग लेता। भगवान ने कहा तू मुझसे बड़ा साइंटिस्ट थोड़ी है, तू 13 तो तू 13 मांगता, हम 14 बना देते, तो हमसे आगे कैसे जाएगा? तो बोले अच्छा, आप 13वां महीना पुरुषोत्तम मास आपने हमें मारने के लिए बनाया, ठीक है, लेकिन आप हमें मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? क्योंकि हमने अंतिम वरदान मांगा था कि हे ब्रह्मा जी, आपकी बनाई इस सृष्टि में मैं किसी भी चीज़ से ना मरूं। भगवान नरसिंह हंसने लगे और भगवान नरसिंह ने कहा अरे पागल, हमें ब्रह्मा नहीं बनाता, हम तो खुद ब्रह्मा को बनाते हैं। अरे ब्रह्मा की क्या सामर्थ्य है कि नारायण को बनाए? अरे नारायण जब कृपा करते हैं तो हजारों ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, अब तुझे मरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 13वां जो महीना है ये भगवान नरसिंह ने प्रकट किया। पुरुषोत्तम मास इसका नाम है, क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण ने इसको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, तो इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। साधारण गांव की भाषा में लोग इसको अधिक मास के नाम से या मल मास के नाम से जानते हैं। जी, तो निधि जी, इसको मल मास हम कहते हैं, तो मल मास के पीछे नाम पड़ना, मल से हमारा तात्पर्य थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। देखिए इसमें भी एक बात है, एक कथा आती है कि ये तो कथा आपने श्रवण करी श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, कई पुराणों में खूबसूरत अलग अलग उल्लेख हैं। कहा जाता है कि इस मास को लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। देवता लोग इसके अधिपति नहीं बनना चाहते थे, कोई इसको स्वीकार नहीं कर रहा था, सब ने मलमास कह के छोड़ दे, क्योंकि इस महीने में कोई भी विवाह आदि के कार्यक्रम नहीं किए जाते, वो वर्जित होते हैं। तो जब कोई आप नया घर में अपना गृह प्रवेश नहीं कर सकते, कोई नया व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते और बच्चों के शादी विवाह बंद हो जाते, इसी कारण से लोगों ने इसको मलमास कहकर छोड़ दिया। अब ये महीना बड़ा दुखी हुआ, नारद जी के पास गया। अब नारद किसे कहते हैं? नारद का मतलब होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः,
जो सबको ज्ञान देते हैं उनको नारद कहा जाता है। और हमारे यहाँ एक वेदांत दर्शन में ऐसा भाव है कि नारदो देव दर्शनः, नारद जी का दर्शन जिसके से हो गया उसको भगवान मिलते हैं, चाहे वो ध्रुव हो चाहे वो प्रहलाद हो, इन दोनों को नारद जी का दर्शन हुआ तो भगवान ने भी दर्शन दिया। तो ये जो महीना है, अतिरिक्त महीना, वर्णन आया कि ये नारद जी के पास गया। नारद जी इसको लेके विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान इस पर कृपा करके इसको गोलोक लेके चले जाते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे थे। और मेरे भगवान श्री कृष्ण का एक नियम है, भगवान कहते हैं जो जिसको कोई नहीं अपनाता उसको हम अपना लेते हैं, जिसकी कोई सहायता नहीं करता उसकी हम सहायता कर देते हैं। आपको एक कथा सुनाती हूँ, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णन है गजेंद्र जी। भगवान श्री कृष्ण की करुणा का उसमें वर्णन है कि गजेंद्र नाम का एक हाथी था, उसके अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी और उसकी 50 पत्नियां थीं, 150 उसके पुत्र थे। इतना बलशाली हाथी था, राजा भी था, तो थोड़ा बहुत अहंकार तो आता ही है। अभी अगर 2-4 बढ़िया घर हो जाए, 2-4 बढ़िया गाड़ी, हाथ में एप्पल का फ़ोन है ना, एक बढ़िया रोलेक्स हाथ में, वो तो व्यक्ति समझता हमसे बड़ा कोई तीसरा खान नहीं है। तो सबसे पहले व्यक्ति अपने आप को सबसे महान समझना शुरू कर देता है। वो कहते हैं ना कि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है, और जैसे ही पहाड़ के नीचे आता है तो कहता है पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, मैं बहुत छोटा हूँ। तो गजेंद्र को अपनी ताकत का, सत्ता का अभिमान हो गया। एक दिन जलाशय में चला गया स्नान करने के लिए, वहाँ पर एक ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। उसने सोचा कोई छोटा मोटा जीव है, जब इसे पता चलेगा गजेंद्र का पैर पकड़ा है, महाराज का पैर पकड़ा है, तो मुझको माफ़ करना पड़ेगा, क्षमा याचना मांगेगा। गजेंद्र ने इग्नोर कर दिया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, आज के युग में ऐसा ही ये है। कहानी गजेंद्र की नहीं है, एक्चुअली ये कहानी हम सभी लोगों की है। जैसे गजेंद्र को अपनी पत्नी, अपने बच्चों का अभिमान था, वैसे हमें भी तो अपनी पत्नी, अपने बच्चों का अभिमान होता है जी। कलयुग में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है हम सबके साथ। अगर गजेंद्र को ताकत का अभिमान था, अगर हमारे पास सत्ता हो तो हमें उसका अहंकार हो जाता है, तो व्यक्ति मनुष्य से मनुष्य नहीं कहता। गजेंद्र को इतना अभिमान हुआ कि ग्राह उसके पैर में से रक्त खींच रहा है, लेकिन गजेंद्र ध्यान नहीं दे रहा, वो सोच रहा कोई छोटा मोटा जीव है। जब बहुत देर तक ग्राह ने उसका पैर नहीं छोड़ा तो गजेंद्र ने अपनी ताकत लगाई और गजेंद्र ने पसीना पसीना हो गया, पर ग्राह ने उसका पैर नहीं छोड़ा। अब तो हाथी का जो अभिमान था वो टूटने लगा। अपनी पत्नी, अपने बच्चों को बुलाया, भैया किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है, मेरी मदद करो। सब लोग आए, सूंड से सूंड मिलाकर खींचने लगे। 1 महीने तक खींचा, लेकिन गजेंद्र का पैर ग्राह ने नहीं छोड़ा। जब इतने दिन से कोई व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहा हो, है ना, और जब सफलता ना मिले तो क्या होगा? उसके बच्चों ने सूंड उठा ली और जंगल की तरफ अपने घर जाने लगे। गजेंद्र बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो, मुझे संकट की घड़ी में छोड़ के? बेटा बोले, पिताजी अब हम आपके लिए यहाँ थोड़ी मरते रहेंगे, अब आप तो निकलने वाले हो नहीं इस दलदल से, अब हमें राजपाट भी संभालना है। पुत्र छोड़ के चले गए। ऐसा ही होता है, जब व्यक्ति असल जीवन में संकट में आता है ना, तो सगे संबंधी हर व्यक्ति आपसे रिश्ता तोड़ना ही पसंद करता है, कोई आपके साथ ठहरना पसंद नहीं करता है। बिल्कुल। ये बहुत ही बड़ी वास्तविकता है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें अपनों से डिटैच होके, यानी मोह को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि डिमांड है। क्योंकि गजेंद्र जिन बच्चों का अभिमान कर रहा है, अहंकार कर रहा है बच्चों के ऊपर, मेरे 150 पुत्र हैं, किसकी हिम्मत है जो मुझे कुछ जंगल में बोल दे, वो तो छोड़ के चले गए। आप संकट में आपको लात मार के भाग गए, अगर मैं एक जनरल भाषा में आपसे बोलूँ तो चले गए। पत्नियाँ भी 5-6 दिन तक हाँ हूँ करती रही। अब 5-6 दिन बाद वो भी थक गई, उन्होंने भी सूंड उठाई, वो भी जंगल की तरफ जाने लगी। गजेंद्र हताश हो गया, अरे देवियों तुम भी छोड़ के जा रही हो, तुमने तो 7 जन्म तक जीने मरने का वादा किया था, आप एक ही जन्म में फेल हो गई। पत्नियां बोली, महाराज अब आप निकलोगे नहीं, अब हम आपके चक्कर में काहे को यहाँ पे माथा फोड़े, बच्चों को देखते हैं। आज आप देखिए, गजेंद्र जिनका अभिमान करता था सब छोड़ छोड़ के चले गए। और जब व्यक्ति को असल ज़िंदगी में सब छोड़ कर चले जाते हैं ना, उस समय उसको भगवान की याद आती है। बिल्कुल, उस समय भगवान को पुकारता है, भगवान को स्मरण करता है। और आज गजेंद्र आज
अपना मुख ऊपर करके भगवान से प्रार्थना कर रहा है। श्रीमद् भागवत जी में इसको गजेंद्र स्तोत्र के नाम से कहा जाता है, गजेंद्र मोक्ष के नाम से कहा जाता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सभी दर्शकों से कि इस जो पुरुषोत्तम मास, अधिक मास चल रहा है, इसमें सभी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। ये इतना प्रभावशाली है, ये पाठ इतना प्रभावशाली है। मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख चुकी हूँ। मैंने कई लोगों को करने के लिए बोला। कहा जाता है कि आप पर कितना भी बड़े से बड़ा कर्जा क्यों ना हो, बैंक का लोन हो, किसी का कर्जा हो, आपका व्यवसाय डूब गया हो और आप हताश हो चुके हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप इस पूरे महीने एक नियमित समय पर घी का दीपक भगवान श्रीमन नारायण के समक्ष जलाकर अपनी मनोकामना बोलकर इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करें। आपको शीघ्र, अति शीघ्र लाभ हो जाएगा। गजेंद्र ने भगवान से स्तुति की है, एवं विवसतो बुद्धया समाधाय मनोहृदि तदापम परमम जाप्यम। आज गजेंद्र भगवान से कह रहा है कि मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो मुझे बोलने की शक्ति देता है। आज मैं उस श्री नारायण को प्रणाम करता हूँ, उस श्री हरि को प्रणाम करता हूँ जिसकी वजह से मुझे देखने की शक्ति मिलती है, या मुझे बोलने की शक्ति मिलती है, या सुनने की शक्ति मिलती है, या हंसने की शक्ति मिलती है। वो परमात्मा आए और आकर मेरी रक्षा करे। गजेंद्र ने अपनी स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया जी, बस ऐसे ही सामूहिक रूप से स्तुति करी कि मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा से पवन चलती है, पवन चलती है तो हम सभी को ऑक्सीजन मिलता है। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा से सूर्यदेव प्रकाश देते हैं और हम सभी को प्रकाशित करते हैं। एक प्रार्थना करी। अब आकाश मंडल में सभी देवी देवता खड़े हैं, सब सोच रहे हैं कि गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया, हमें तो जाना चाहिए बचाने के लिए, पर जाएं कैसे, क्यों नहीं जाए? क्योंकि गजेंद्र ने हमारा नाम नहीं लिया अपनी स्तुति में। हमारा नाम लेकर अगर पुकारता तो हम जरूर जाते। अम्बा जी हैं, भगवान शंकर हैं, हनुमान जी हैं, सभी देवी देवता खड़े हुए, लेकिन कोई मदद नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? सब कह रहे गजेंद्र ने हमारा नाम नहीं लिया। भगवान नारायण के पास सूचना पहुंची। भगवान नारायण ने कहा, भैया जो किसी का नाम नहीं होता वो हमारा नाम होता है, हम जाएंगे। जिसको कोई नहीं अपनाता उसको हम अपनाएंगे। तो आज भगवान श्रीमन नारायण तत्काल गरुड़ पर आरूढ़ होकर गजेंद्र को बचाने के लिए आए। और पता है कितनी कितनी गति से आए होंगे? आप सोचें क्या गति रही होगी भगवान की आने की। आई थिंक पल भर में आ गए होंगे। आप अपने मुख से एक बार बोले गोविंद। गोविंद। कितनी देर लगी गोविंद बोलने में? कुछ 1 सेकंड, उससे भी कम। तो जब गजेंद्र ने गोविंद का गो कहा था, भगवान गोलोक धाम में थे, और जैसे ही विंद कहा, इतनी देर में भगवान गोलोक धाम से मृत्यु लोक में गजेंद्र को बचाने के लिए आ गए, उसकी सूंड पकड़कर खींचने लगे। अब सोचो भगवान की स्पीड क्या रही होगी। बिल्कुल, अपने भक्त को तो बचाने ये के लिए। स्तोत्र करने से भी उतना ही फायदा होगा जो गजेंद्र को हुआ है। गजेंद्र को हुआ है। आपके जीवन में देखिए, आजकल का व्यक्ति बहुत दुखी है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारी एक लग्जरी लाइफ हो, हमारे पास गाड़ी हो, साधन हो, ये हो, अच्छा घर हो, अच्छी चीज़ें हो। लेकिन आजकल का व्यक्ति आर्थिक तंगी से बहुत अधिक जूझ रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ये जो महीना है, इस महीने का निर्माण ही आपके पूजा पाठ के लिए हुआ है स्पेशली। तो आप इस महीने में जितना जप करेंगे, जितना तप करेंगे, जितना अनुष्ठान करेंगे, इसका फल आपको पूरे जीवन भर मिलेगा। तो आप इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। बड़ा ही दिव्य मंत्र है, एवं विवसतो बुद्धया समाधाय मनोहृदि। इसमें गजेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहा है अपने संकटों से मुक्ति पाने के लिए। तो आप भी इस स्तोत्र का पाठ करके अपने संकटों से मुक्ति पाइए। तो इस स्तोत्र का पाठ तो आपको करना है, लेकिन एक और है कि इस महीने में पितृ शांति पूजा का कुछ ज़्यादा फल है, ऐसा क्यों है? देखिए, कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर पितर मेहरबान हैं तो आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। ये शास्त्र सम्मत बात है
कि जैसे कि भगवान की कृपा बहुत आवश्यक होती है, वैसे ही पितरों की भी कृपा का होना बहुत आवश्यक है। और इस पुरुषोत्तम मास में जो पितृ अमावस्या पड़ रही है, उस अमावस्या पर आप पितरों के लिए ज़रूर कोई दान करें, किसी वस्तु का उनका तर्पण करें, पूजा करें, उनके लिए अनुष्ठान करें। इससे क्या होता है कि आपका जो अनुष्ठान होता है ना, वो डायरेक्ट आपके पितरों तक पहुंचता है। फिर आपके पितर बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर आपको पितर लोक से बैठकर आशीर्वाद देते हैं। देखिए, मैंने कई बार सुना, देखा, लोगों से बातचीत की, कई बार जब पितृदोष इतना भयंकर हो जाता है, जो लोग, देखिए हमारे यहाँ पर बेटे होने की व्यवस्था क्यों रखी गई कि हमारे जाने के बाद हमारे कुल में कोई हमें पानी देने वाला होगा, यानी तर्पण कर सके, तर्पण, है ना। तो इसीलिए तो बेटे को हमारे सनातन धर्म में एक आवश्यक माना गया कि पुत्री भी बहुत आवश्यक है और पुत्र का होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। तो बेटे का मुख्य कर्तव्य होता है कि अपने जो भी पितर हैं, माता पिता जा चुके हैं, जो भी दादा परदादा जा चुके हैं, आप उनके लिए तर्पण करें। लेकिन देवी जी, इसमें माँ सीता ने क्या दशरथ जी का तर्पण किया था? इसमें अगर कई जगह जैसे लोकल बिलीफ्स हैं ये कि उन्होंने तर्पण किया ये था। कथा है जी कि मैया जानकी जी ने उनका तर्पण किया था। तो आजकल बहुत सी जगह महिलाएं भी तर्पण करती हैं, लेकिन जब आपके पति की अनुपस्थिति हो तब, या किसी उनके बेटे की अनुपस्थिति हो, किसी कारण हो तब, ऐसा नहीं कि अब उन्होंने किया अब माँ सीता नहीं हो सकते ना। वो जगत जननी है, वो चाहे तो पूरी सृष्टि को उलट पुलट करें, तो उनके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो विशेष अधिकार ये पुत्र को ही दिया गया है। तो निधि जी, पितृ शांति पूजा हमें कहाँ और कितने दिन के लिए करानी चाहिए? देखिए, बड़े बड़े विद्वानों का ऐसा मत है कि पितरों की शांति के लिए वैसे गया में भी हम लोग तर्पण करते हैं, लेकिन विशेषकर बताया गया कि पंडित जनों ने विचार करके बताया गया कि काशी के पिशाच मोचन कुंड और रामेश्वरम घाट हो गया, गोकर्ण क्षेत्र जैसी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर 16 दिनों तक अपने पितरों के आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति को जप तप यज्ञ अनुष्ठान तर्पण आदि किसी उचित योग्य ब्राह्मण से कराना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप और आपका परिवार जो पितृदोष से ग्रसित हो जाता है उससे मुक्त हो जाता है। जी, तो निधि जी, पुष्कर में भी 1.25 लाख पितृ गायत्री मंत्र और पंच महादान के बारे में मैंने सुना है कि बहुत स्पेशल माना गया है अधिक मास में ऐसा करना। इसका कोई महत्व आप बता सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में जितना भी आप सत्कर्म करते हैं वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पितरों के लिए, आपके कुल के लिए बहुत अधिक फलदायी होता है। और वैसे पुष्कर में इस 21 ब्राह्मणों द्वारा जो 1.25 लाख जो जप किया जा रहा है और गौ सेवा की जा रही है, पंच महादान भी किया जा रहा है और तर्पण भी किया जा रहा है, ये सब हमारे शास्त्रों पे इसीलिए बताया गया कि ऐसा करने से आपके जो पितर हैं, जो पितर लोक में बैठे हुए हैं, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है, उनकी तृप्ति होती है और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो फिर हमारी फैमिली लाइफ में आज प्रॉब्लम्स हैं, हमारे घर परिवार में, जैसे अगर हमारे दर्शकों को हम बताएं कोई भी समस्या आ जाती है, क्या उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है इस तरह के अनुष्ठान कराने से? डेफिनेटली यस, क्योंकि जब तक आपके पितृ नाराज़ होंगे तो आपके घर में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होगी। मैंने कई बार देखा, बच्चे बहुत बड़े बड़े हो जाते लेकिन उनके शादी विवाह नहीं हो पाते, कुछ न कुछ लास्ट मोमेंट में कुछ न कुछ गड़बड़ी आ जाती है। फिर अगर किसी विद्वान ब्राह्मण से दिखवाओ तो पता चलता है कि अरे आपको तो पितृदोष लगा हुआ है, और अगर आपको पितृदोष लगा हुआ है तो आपके घर में कोई भी मंगल काम नहीं हो सकता है। तो पितृदोष से मुक्ति करने का यही सबसे अधिक उपाय है कि इस पुरुषोत्तम मास का महीना जो आपको मिला है, इतनी भगवान की कृपा से महीना मिला है, आप इस महीने उनकी शांति के लिए, उनके कल्याण के लिए आप कीजिए, जिसमें प्रार्थनाएं भगवान उत्तर देते हैं, ऐसा माना जाता है जी। तो इस महीने में सब लोग हर प्लेस पे नहीं जा सकते, तीर्थ स्थलों पे नहीं जा सकते, क्या ऐसा हो सकता है कि वो घर से, जैसे श्री मंदिर ऑनलाइन पूजा कराता है, क्या इस तरह के अनुष्ठान से फल प्राप्त होता है? बिल्कुल कर सकते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जैसे कि हम तो भारत में हैं,
तो हमारे लिए आसान है काशी पहुंचना। यूपी में रहते हैं, कई कई लोग बहुत बहुत दूर रहते हैं, भारत में भी बहुत दूर दूर जगह पर रहते हैं, जिनके पास या तो साधन की व्यवस्था नहीं है या जिनके परिवार में कोई है नहीं जिसके साथ वो जा सकें तर्पण करने कुछ के लोग तो लिए। बाहर से भी ये पूजा बुक करा रहे कुछ हैं। लोग क्या होता है कि अब्रॉड रहते हैं, वहाँ पर ना जी। काशी है, ना बनारस है, ना पुष्कर है, ना हरिद्वार ना है, ना गंगा गया है। है, ना गंगा है, ना यमुना है, वहाँ तो कुछ बिल्कुल। भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो श्री मंदिर ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, लेकिन आपकी पूजा आपके नाम से और आपके गोत्र से वहाँ पर कराई जाएगी, और उसका भी फल उतना ही मिलता है जितना फल आपके करने पर मिलेगा। तो अगर मैं पहला प्रयास करूँगी कि आप श्री मंदिर जहाँ पूजा हो रही है आप उनके साथ जुड़े, वहाँ बैठकर स्वयं यदि यजमान बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यजमान नहीं बन पा रहे हैं तो देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपना नाम, अपना संकल्प, अपना गोत्र से अपनी पूजा अपने पितरों के लिए बुक कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन पूजा यानी बिल्कुल सेफ़ है, आप करा सकते हैं, घर बैठे भी आपके नाम से होगी, ऐसा निधि जी कह रही हैं। तो निधि जी, कहा जाता है कि भगवान की जब पूजा अर्चना करते हैं तो हमें कई गुना फल मिलता है, लेकिन अधिक मास में हमें कई हज़ार गुना फल मिलता है, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि भगवान का भजन आप किसी भी महीने में करें और किसी भी दिन करें, उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान के नाम का प्रताप ही ऐसा है। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। आप भगवान के नाम को चाहे भाव से गाओ, चाहे कुभाव से गाओ, भगवान का नाम अपना असर करेगा। जैसे डॉक्टर, हमें बुखार आता है तो डॉक्टर हमें दवा देता है, दवा बहुत कड़वी होती है, कोई भी नहीं खाना चाहता। अब डॉक्टर की दवा को या तो मुस्कुरा कर खा जाओ या फिर मुंह बनाकर खाओ, दवा तो असर करेगी पेट में जाने के बाद। तो वैसे ही भगवान का नाम आप कभी भी लें, कैसे भी लें, उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। रही बात पुरुषोत्तम मास की, तो मैं कई बार इस बात को रिपीट कर चुकी हूँ कि ये पुरुषोत्तम मास का जो महीना है वो विशेषकर भगवान की पूजा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए ही बनाया गया है। ये बहुत ही पवित्र महीना होता है। इसमें व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक समय भगवान की पूजा में दे। तो इसमें 33 दिन का क्या एक राज है कि 33 दिन ही पाए जाते हैं? जैसे आमतौर पर महीने में 30 दिन होते हैं, 33 दिन का क्या अर्थ 33 कोटि देवी देवताओं से जुड़ा है? जी, देखिए हमारे यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता हैं। कई बार लोग समझते हैं कि 33 करोड़ हैं। मैं स्पष्ट करूँ, करोड़ नहीं है, कोटि हैं। मुझे एक बहुत ही एक कथा याद आ गई इस बीच में कि एक बार एक माता जी एक बाबा जी के पास गई और बाबा जी से जाकर बोली, बाबा जी मेरे पति मेरी बात नहीं मानते, आप कुछ ऐसा मंत्र दो जिससे उनका वशीकरण हो जाए। मैं ना अपने पति को वशीकरण करना चाहती हूँ, अपने वश में करना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा हो जाएगा। अच्छा क्या करना है, कोई उपाय बताओ। कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तुम ज़्यादा कुछ मत करो, तुम बस एक एक देवता के नाम से एक एक रुपया इस कटोरे में रखते जाओ। 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनके नाम से एक एक रुपया इस कटोरे में रखते जाओ, वशीकरण हो जाएगा। माता जी बड़ी चालाक थी। माता जी ने कही, बाबा जी एक काम कर, तू एक एक देवता को नाम ले तो रहे और मैं वाके नाम से एक एक रुपया या कटोरा में डालती रहूँगी। तो बाबा जी आज तक बेहोश हैं। अब 33 करोड़ का नाम हो तो बाबा जी बताएं, जब है ही नहीं। तो 33 करोड़ नहीं 33 कोटि है, जिसमें से 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 1 इंद्र हैं और 1 प्रजापति हैं। ऐसे करके 33 कोटि देवी देवता हैं। ये 33 कोटि में बहुत लोग हमारे सनातन धर्म पे चर्चा करते हैं एक मजाक के रूप में कि इनके तो देवी देवता ही 33 करोड़ हैं। तो ये मजाक का विषय बन गया है जो दूसरे धर्म हैं। दरअसल मजाक वही बना रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो किसी भी शास्त्र के बारे में टिप्पणी करने से पहले सोचते, क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसी कारण से वो इस कोटि को करोड़ समझ रहे हैं।
तो हमारे यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का पूजा का भी विशेष महत्व है। आप एक काम कर सकते हैं कि आप 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से एक एक दिया जलाएं और उनको दिया समर्पित करें, दीपदान समर्पित करें। इससे भी आपके जीवन में बहुत ही नए नए मंगल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 33 दिन में 33 कोटि देवी देवता यानी 33 दिए हर रोज आपको करने हैं पूरे अधिक मास में, अपनी कोई भी आई थिंक कामना मन में धारण किए हुए। तो देवी जी, इसके बारे में क्या राय है आपका कि इस महीना, इतना शुभ महीना है, पुरुषोत्तम का मास है, सब कुछ मंगलमय होता है, कृपा बरसती है, लेकिन कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता? दरअसल ऐसा नहीं है, थोड़ा तर्क भी शुभ बस यह है कि इसमें आप कोई शादी विवाह आदि नहीं कर सकते यानी हैं। शुभ शुरुआत नहीं करनी क्योंकि चाहिए। सूर्य का किसी राशि में प्रवेश नहीं होता है, तो इस कारण से हमारे यहाँ पे विवाह आदि को वर्जित बताया गया है। इसके अलावा आप खूब भक्ति करें, खूब पूजा करें, दान करें, जब करें तब करें। शादी के लिए और भी बहुत महीने हैं, जरूरी आपको इसी में शादी करनी है? अरे एक महीना तो भगवान की आराधना के लिए निकालो, तो इस पर तर्क करने का विषय नहीं है। जी, तो इस महीने में कोई एक ऐसा चुनकर आप खास दिन बताएं जिस पर जो नहीं भी भगवान की पूजा के लिए समय निकाल पाते उस दिन ज़रूर। देखिए, एक पूर्णिमा का दिन, वो तो विशेषकर प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णिमा के दिन या तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर पर रखें, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें, या फिर आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ करें। कोई भी एक चीज़ आप पकड़ लीजिए जो कि आपको करनी ही करनी है, तो उसका बड़ा अधिक प्रभाव होता है। और सबसे विशेष एक जो बात है जो शायद किसी को नहीं पता, इस बार 2 एकादशी पड़ रही है। तो माना जाता है कि अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो आप इस बार ये 2 एकादशी का व्रत अवश्य करें। इससे आपको आने वाली साल में हर एकादशी का फल यूं ही प्राप्त हो जाएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अमावस्या, इस दिन आप पितृ तर्पण करना ना भूलें, पितरों की शांति के लिए पूजा करना ना भूलें। इस दिन विशेष कर तर्पण करें, यज्ञ करें, जप करें, अपने पितरों की मुक्ति के लिए करें। 15 जून को जो अमावस्या आ रही है उस दिन हमें ये करना है, अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये अमावस्या बहुत ही फलदायी है और खासकर पितरों के लिए तो ये बहुत ही अधिक फलदायी है। तो बिल्कुल भी ना भूलें, इस दिन अपने पितरों के कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए आप उनके लिए जरूर जप तप हवन इत्यादि आदि करें। जी, तो ऐसा भी सुना गया है कि जो भी बुरे कर्म हैं आपके वो नष्ट हो जाते हैं पर मैंने, अगर आप कर्मों की बात करें, मैंने ये भी साथ में सुना है कि कर्म का फल आपको निश्चित रूप से मिलता है। तो ये किस तरह से होता है कि बुरे कर्म तो हमारे नष्ट हो जाते हैं पर कर्मों का फल आपको मिलना तय है? तो ये थोड़ा इस पर आप चर्चा करें। देखिए, कर्म एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको वही देता है जो आप करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान तो आपको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन आपका कर्म आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई। अब घर में पेड़ लगाया था बबूल का, अब सोच रहे थे कि ये तो हमें गर्मी के महीने में रसीले आम खिलाएगा, तो ये संभव नहीं है। आम खाने के लिए आपको आम का वृक्ष लगाना ही पड़ेगा, तभी आप आम का सेवन कर पाएंगे। तो आप श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे तो आप अच्छे जीवन की कल्पना मत कीजिए। आप किसी का गला काटने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि मैं राजा बन जाऊंगा, उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जी। जानबूझकर जब आप कोई काम करते हो, जानबूझकर किए हुए कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी का गला काट दीजिए, अब कहें कि आप गंगा नदी में डुबकी लगा लेंगे पाप धुल जाएंगे, नहीं। आप गला काटने के बाद किसी भी नदी में डुबकी लगा लेना, कहीं पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि जानबूझकर किए हुए पाप कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन होता क्या है, मैं आपके ही उस पॉइंट पे आ रही हूँ कि जब आप भगवान का भजन करते हैं, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि अपिचेतस दुराचारो भजते इमाम अनन्य भाग। भगवान कह रहे हैं अगर कोई पापी से भी ज़्यादा पापी, दुराचारी से भी ज़्यादा दुराचारी व्यक्ति अगर मेरी शरण ले ले तो वह शीघ्र ही संत बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। अब धर्मात्मा व्यक्ति को भी अपने बुरे कर्मों का फल भोगना है। ऐसा नहीं है कि वो धर्मात्मा बन गया तो उसका
फल नहीं भोगना पड़ेगा, फल तो भोगना पड़ेगा लेकिन होगा क्या, उसमें अंतर आ जाता है। आपका भजन आपको बचा लेता है। अब आपने इतने बुरे कर्म किए हैं कि आज आपकी मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन आप इतने भजनानंदी हो, इतना भगवान का भजन करते हो, अब कर्म ने लिख दिया कि रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, लेकिन आपके भजन का इतना प्रभाव है कि वह आपकी मृत्यु को भी टाल देता है। अगर आपका पूरा पैर कटने वाला हो तो वो सिर्फ आपका अंगूठा ही कट जाएगा, अगर आपका पूरा हाथ कटने वाला हो तो मानो आपकी उंगली ही कट जाएगी। तो उसमें इतना अंतर आ जाता तो है। आपके बुरे कर्मों का फल जो आपको मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। सूक्ष्म रूप में मिलता है, लेकिन वो तब मिलता है जब आप इतना भजन करें कि आप पापों को कम करें। बिल्कुल, बैलेंस तो आपको करना बिल्कुल, पड़ेगा ना। तो क्या दान इस महीने हमें करना चाहिए? दान का भी विशेष महत्व आप बता रहे हैं। देखिए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन, सो होत त्रिविध कल्याण। 3 चीज़ें हमें प्रभु कृपा से मिलती हैं, तन मन धन। तन से जब तक संतों की सेवा नहीं करेंगे, हमारी आदरणीय गौ माता की सेवा नहीं करेंगे, तब तक तन अपवित्र रहेगा। जब तक इस धन से हम गरीबों की सहायता नहीं करेंगे, मजदूर लोगों की सहायता नहीं करेंगे, संसार के काम नहीं आएंगे, अच्छे काम अनुष्ठान नहीं करेंगे, गौ माता की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो हमारा धन अपवित्र हो जाएगा। और रही बात मन की, जब तक आप हरि भजन नहीं करोगे तब तक आपका ये मन पवित्र नहीं होगा। तो दान का शास्त्रों में विशेष महत्व है, लेकिन दान करने से पहले एक बात ध्यान रखें कि दान सदैव सुपात्र को दें। अगर आप कुपात्र को दान कर रहे हो तो आपका धन वहीं पर नष्ट हो जाता है, उसका कोई मूल्य आपको नहीं मिलता है। तो जब भी आप दान करें, सोच समझ कर करें, सही जगह पर करें और आप दान करें। तो धन का दान करने की बजाय क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम कोई सामान ज़रूरत का उसको दान करें? बिल्कुल, आप एक काम कर सकते हैं, आप गरीबों को भोजन खिलाएं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आप अन्नदान। गरीबों को भोजन खिलाएं, आप ना जगह जगह जल वितरण की सेवा करें, जगह जगह लोगों को जल पिलाएं। इतनी गर्मी पड़ रही है इस समय, जहाँ पर जल नहीं है वहाँ पर जल की व्यवस्था करें, इसका बड़ा अधिक पुण्य मिलता है। और कोई भी आपके दरवाजे पर आ जाए, उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी उस चीज़ को पूरा करें, इस चीज़ का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपके पास धन बहुत अधिक है तो आप एक अच्छा सा अनुष्ठान अपने घर में करें, और भी अधिक महत्व आपके पास और भी प्रभु ने आपको कृपा करके धन दिया है तो आप किसी गरीब कन्या का विवाह करा दीजिए, उसकी शादी करा दीजिए। इससे क्या होता है, इससे आपका जो धन है ना वो पवित्र बना रहता है। और शास्त्र ऐसा कहता है कि अपनी इनकम का 10वां हिस्सा सदैव दान करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, आप देखना कि वो उस धन का जो उपयोग करेंगे बाद में, उससे उनके परिवार में, बच्चों के ऊपर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। मैंने कहना नहीं चाहिए, मैंने बहुत बहुत धनाढ़ लोग देखे, हम कथा करने जाते हैं तो पता चलता है बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उनके बच्चे कैसे हैं? 25 साल की उम्र है, दिमाग है 2 साल के बच्चे का। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन धन का कभी धन को दान नहीं किया, सही जगह नहीं लगाया सब कुछ। क्योंकि धन व्यक्ति बहुत तरीके से कमाता है ना, कभी कभी न चाहकर भी गलत जगह से धन हमारे पास आ जाता है। इसीलिए वो गलत जगह से आया हुआ धन पवित्र कैसे होगा? दान करने से पवित्र होगा। यानी सदुपयोग आप करते रहे। गौ माता की सेवा में लगाने से पवित्र होगा, संतों को भोजन कराने से पवित्र होगा, यज्ञ आदि करने से पवित्र होगा, गरीबों को बांटने से धन पवित्र होगा। तो आप चाहते हैं आपकी संतान अच्छी हो, आपके परिवार में सब लोग अच्छे रहें, तो जितना भी कमाते हो उसका 10वां हिस्सा आप ज़रूर दान करें। मैं भी करती हूँ, मैं इसीलिए आपसे ये बात कह पा रही हूँ क्योंकि ये काम मैं स्वयं करती हूँ। अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हैं तो आप 100 रुपये दान के लिए निकालें। अगर आप लाखों रुपए कमा रहे हो तो 10,000 रुपये दान के लिए निकालें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो ईश्वर भागीदार बन जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम दान करते हैं उसके हिस्से में, तो ईश्वर को भागीदार बनाना अपनी कमाई में आपको लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। और निधि जी, अगर कोई अब भी ना माने, हमारे दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं, अब भी अगर उन्हें इसकी महत्व समझ नहीं आया इस मास का, तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? मैं
ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मेरे कहने से आप एक बार कोई भी एक मंत्र आप अपने जीवन में धारण करें। अगर आपको लगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं तो वो करें। अगर आपके पास अधिक समय है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कोई भी एक चीज़ आप उठा लें जो आपकी प्रिय हो और उस चीज़ का आप पाठ करें। और जब पुरुषोत्तम मास का महीना जब समाप्ति की ओर हो, तब आप अपने जीवन में जो परिवर्तन होंगे वो आप देखिए। जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे शब्द हैं देवी जी के, और देवी निधि ने पुरुषोत्तम मास को इतनी अच्छे तरीके से हमें बताया है, उसके महत्व का वर्णन किया है। और हम सबको अपने जीवन में एक बार, जो 3 साल में ये मास आता है, ये महीना आता है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, खूब दान करना चाहिए, नए काम करने से बचना चाहिए, और पितरों का तर्पण ज़रूर करना चाहिए। और कोई भी पूजा या अनुष्ठान अगर आप जाकर करा सकते हैं, संभव है तो कराइए, वरना श्री मंदिर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता आप ले सकते हैं, जो बड़ा ही रिलायबल प्लेटफॉर्म है। इसके साथ मैं आज आपसे लेती हूँ विराम। हरे कृष्ण। तो 31 मई को आ रही है अधिक मास की पूर्णिमा, जिसे सबसे फ़ायदेमंद दिन माना गया है। पितृ शांति का सबसे खास दिन है इस साल का, क्योंकि इस दिन पितृ शांति अगर आप कराते हैं ना, ज्येष्ठ मास में जो पूर्णिमा आ रही है, इसका खास महत्व है। इस साल का अधिक मास और ये पूर्णिमा कुछ खास फलदायी है। इस दिन अगर आप इन तीर्थ स्थलों पर जाकर पितृ शांति पूजा कराते हैं, इसका फल आपको अधिक मिलेगा। तो पितृ शांति अनुष्ठान आप काशी, रामेश्वरम घाट और गोकर्ण क्षेत्र में 16 दिन तक चलने वाली पितृ शांति पूजा और यज्ञ कराएं। वहीं पुष्कर घाट पर 21 ब्राह्मणों द्वारा 1.25 लाख पितृ गायत्री मंत्र जाप, तर्पण, पितृ शांति, पंच महादान और गौ सेवा भी की जाएगी। इसलिए अधिक मास की पूर्णिमा पर प्रयागराज के श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर में 5 शास्त्री द्वारा शिवलिंग पर जल और दूध से महाअभिषेक किया जाएगा। साथ ही गया, पुरी और अयोध्या में 33 मालपुआ भोजन सेवा की जाएगी। तो अधिक मास की पूर्णिमा पे पितृ शांति पूजा कराने से न केवल पितरों को शांति मिलती है, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान होता है और गृह क्लेश दूर हो जाता है। जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें दूर होती हैं। यहाँ तक कि आप जानते हैं, अधिक मास की रचना विष्णु भगवान ने की थी, और विष्णु भगवान वायु पुराण के अनुसार पितरों के देवता माने गए हैं। लेकिन अगर आप इन स्थानों पर नहीं पहुंच पा रहे, तो श्री मंदिर की सहायता से आप यहां जाकर ऑनलाइन ये पूजा अनुष्ठान करा सकते हैं।